अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, रिज़्क थोड़ा है ज़्यादा जो भी है इज़्ज़त वाला हो। अल्लाह ताला हमें ज़िल्लत की ज़िंदगी से बचाए, नेक लोगों वाली ज़िंदगी, नेक लोगों वाली मौत, और हमारा हश्र भी अल्लाह ताला नेक लोगों वाला करे। आमीन सुबह आमीन। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पर। तो इतने अच्छे कमेंट आपने अपनी आंटी जान का दिल इतना बड़ा कर दिया ना, मैं थोड़ा सा डिसहार्ट भी हो जाती हूँ कि शायद छोड़ ही दें, लेकिन देखिए वाईटी किसी के बाप की नहीं है। ये यूट्यूब हमारा प्लेटफॉर्म मिला है आपको देखने के लिए, हमें काम करने के लिए। तो आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जो हमारे बहन भाई देखने वाले हैं ना। हम लोगों ने जस्ट उस चैनल को सर्च करना होता है जिस पे हम वीडियो बना रहे होते हैं। इतना टाइम नहीं होता घर को देखना हर चीज़ को, लेकिन हमारी ऑडियंस माशाल्लाह से उन्होंने एज ए इनको व्लॉगर जो अच्छे लगते हैं उनको देखना होता, तो वो हमसे ज़्यादा पॉइंट नोट करते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि रिएक्शन वालों का काम ही ये होता है। अभी रिएक्शन वाले तकरीबन हम 4-5 ही थे। जिस तरह इरम एक ब्लॉगिंग करने वाली है, यूके किचन ब्लॉग का, वो करती है, रिएक्शन देती है, मैं रिएक्शन देती हूँ। एक हमारी वो सादका बाद वाली सिस्टर आ गई है, एक और गज़ल जुल्फ़कार है, वो है। और जैसे जैसे हमारा कारवां आगे बनता जाएगा, क्योंकि ये काम गलत है, था, है और रहेगा, ये गुनाह कबीरा में आ जाते हैं। और आंखों देख के मक्की खाना, जब शादवीर खुद वो निकलना चाह रहा, हम क्या कहें। मुझे पता चल गया था यास्मीन आपी ने जो मेरे खिलाफ बोला है, बात तो वही आपने सही कहा कि 2-3 दिन किसी के बच्चों को रोटी पका के देना पड़ा, तो वो इतना भारी हो गया कि फिर वही उसी भाभी के गुण गाने लगे। नहीं तो किसने नहीं बात की, जब तक शाहद ने रोका हुआ था ये कोई भी नहीं बोल रहा था। जब इन्हें पता चल गया कि वो नहीं आएगी तो फिर सारे बोले, खुलखुला के। राशिद वीर भी बोला, आबद वीर भी बोला। आबद वीर ने अपनी बीवी को नंगा चिट्टा किया, जिस फरवा आपी की मैं इतनी तारीफ़ करती थी, मुझे अब भी नहीं पता, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि मैं उसको इतना नहीं जानती थी। क्योंकि शुरू में जब वो रोड धो के अपनी एक वीडियो बनाती थी और इसने आबद वीर ने बैठ के तोता लाया, मतलब फिर लोग, आपको पता है जिसकी वीडियो आ रही होती है तो उस पर लोग जाके कमेंट करते हैं। तो सही बात, आप लोग सही कह रहे हैं। पेंडू मुंडा वीडियो बना रहा है, उसकी वीडियो भी मैं देखती हूँ। शुरू से हम लोग काम करते थे इकट्ठे, पंजाबी मॉम, यूके किचन व्लॉग, मोदी बुखारी, पेंडू मुंडा, मैं, हम सब लोग, हम बैचमेट हैं। हम एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, और जब हम हक की बात कर रहे होते हैं तो फिर तो जाहिर है। अब हमें लोग कह रहे हैं क्यों तुसी क्यों बोल दे जे, तुहानू क्यों लगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इनकी अपनी फेक आइडिया। देखिए जब अलीवीर का मामला हुआ था अपनी वालदा के साथ, हमने भाई के साथ, इन लोगों के साथ, तो उस वक्त तो अलीवीर भी हमारा कुछ नहीं लगता था, ये भी कुछ नहीं लगते थे। हम लोगों ने हक के लिए क्यों आवाज़ उठाई। अगर उज़मा छोड़ के गई, अपने बच्चों को छोड़ के गई है, छोड़ के गई अपने हस्बैंड को छोड़ के गई, हम मामे लगते हैं। अगर हम एज ए मुसलमान, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई देखो, पहली बात हाथ से रोकने की कोशिश करो, थपड़ो थपड़ी डह जाओ। अगर ऐसे नहीं है तो फिर आप उसको ज़बान से रोकने की कोशिश कर, अगर वो भी नहीं कर सकते, दिल में तो बुरा कह सकते हैं ना। अब हम लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग बैठ के इस पे बात कर रहे हैं, आप लोग हमें अपनी आवाज़ बना रहे हैं और आप इधर कमेंट करते हैं, और हम आपके कमेंटों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी ताकत है। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो हमें दीन हक दिया है, देखिए चोरी छुपे पता नहीं अपने घरों में कोई क्या क्या करता होगा। अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए, हमें गुनाह कबीरा और सगीरा दोनों करने से मुआफ़ फरमाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें पता है हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू होना है। मरने से कोई नहीं डरता, हर इंसान उस वक़्त से डर रहा होता है जब हमने अल्लाह पाक के पेश होना है। इतना ईमान, इतना हमें हर चीज़ का पता, फिर हम किस काम लगे हुए हैं।
تو یہ جب وائی ٹی پہ آپ لوگ لے آئے، آشا والا معاملہ لے آئے، آج تک وہ کہ آصف ویر کی پھر باتیں وہ بری لگتی ہے. آصف ویر نے کہا کہ ان کے پاس وہ ہے بیان جو عظمیٰ آپی نے ریکارڈ کروایا، تو جب یہ عائشہ کا لے کے آ گئے تھے تو یہ بھی لے آئیں گے. تو یقین کرے با خدا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مجھے جب یہ رات یاسمین میرے خلاف بولی ہے نا، مجھے فوراً سے باہر کے ملک سے نا ویڈیو آ گئی کہ آپ اس کو چیک کریں، آپ کے خلاف بولا جا رہا ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. جو بچیاں بہنیں بیٹیاں پیار کرتی ہیں اور اپنی آنٹی جان کی رسپیکٹ کرتی ہیں. مجھے کسی نے آشا کا بیان بھی بھیج دیا تھا اور انہوں نے میرے سے وعدہ لیا کہ آنٹی جان آپ نے یہ ادھر دکھانا نہیں. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آنٹی مر تو جائے گی لیکن یہ چیز ادھر کبھی لے کے نہیں آئے گی. جب ارسلان نے وہ بیان لگایا، وہ ساری چیزیں دکھائی، اس کے بعد میں نے اس چیز کی تائید کی. اور میں آج بھی اس بندی کا نام نہیں بتاؤں گی کہ وہ کون ہے جس نے مجھے بھیجی، کیونکہ ان لوگوں نے باہر کے ملکوں میں بہت سی بہنوں کو بھیجی تھی یہ چیزیں. تو یہ آتی کہ اب جس طرح آصف نے اگر بتا دیا کہ بیان آ گیا تو اس پہ سارے کچھ لوگ چڑھ دوڑے ہیں اور زیادہ لوگ تو اس کی سائیڈ لے رہے ہیں کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے، سچی کر رہا ہے. پینو منڈا نے کہا دیکھے اس طرح تو غفار نے بھی کہا ہے اگر یہ لے کے آتے ہیں یا پورا ٹبر یہ لڑنے مرنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، ہمیں ان کے بزرگ دیکھ لیں وہ ڈنڈے سوٹے لے کے وہ بیٹھ گئے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے، کوئی بھی ہے تو ان کی مطلب ان کی والدہ صاحبہ کو کہا جا رہا ہے ان کو ٹارگٹ کیا. اللہ معاف کرے، کبھی بھی کوئی ماں باپ نہیں چاہتا. میں کہتی ہوں خود ماں جتنی مرضی گندی ہوگی نا، باپ گندا ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا ہماری اولاد گندی ہو. ان کو پالنے کے لیے تو وہ گد کر جائیں گے لیکن وہ ان کی تربیت ایسی نہیں کریں گے. کہیں بھی ہم نے عظمیٰ کی ماں یا باپ کو ٹارگٹ نہیں کیا کسی بھی چینل والے نے. یا بھی دیکھیں آڈینس کی مرضی ہے، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. آپ اپنے کمنٹ پڑھ کے اگر بات کرتے ہیں تو ہم پہ ڈالتے ہیں تو وہ بات ہے. ہم لوگوں نے یہ کہا تھا جسٹ کہ نانی اچھی بھلی ہے، پکانے کھلانے والی ہے، تو دکھ سکھ میں نانیاں دادیاں ہی کام آتی ہیں. میرے میاں فوت ہوئے، میری ماں میری 4.25 مہینے عدت کروا کے گئی ہے. میری ساتھ جو میری خالہ فوت ہوئی تھی تو ان کے بچے چھوٹے تھے، تو میری نانی یقین کرے انہوں نے جب میرے میاں اور میری نند کی شادی ہوئی نا، جب ہماری نانی جان اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت دے تو پھر وہ اپنے گھر آئی تھی. ادروائز انہوں نے کہا تھا نہیں میری بیٹی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مر گئی ہے، ان کو کون دیکھے گا کون سنبھالے گا. تو دیکھیں نانیاں دادیاں اگر دادیاں ایکٹیو ہوں تو شادویر کی تو ماں ہی نہیں ہے بیچاری، اگر ہوتی تو وہ پھوپھیوں کے اوپر بھی وہ کیوں چھوڑتی، وہ خود اپنے بچوں کو پوتیوں پوتوں کو سنبھالتی. نانیاں دادیاں نانے دادے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں. کہیں نہیں ہم نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، بس یہ فضول کی ادھر بیٹھ کے اپنے آپ کو کرنا. اچھا جب غفار نے یہ چیز لگائی ہے کہ جی جب سے مجھے پتا چلا کہ یہ ویوز کا چکر ہے، چینل سب کے بیٹھ گئے تھے جس وجہ سے یہ اتنا بڑا چکر کیا گیا. تو اگر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عزت کا جنازہ نکالا ہے تو غلط کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بڑی باتیں تھی. بندہ یہ کہتا ہے میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، کوئی اور پریشانی ہوگی، فیک لڑائی کر لیتے. کیوں بھری کی ماما اپنی ایک بہو کو اس پہ الزام لگانا تھا نا کہ شادویر مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے، تو یہی بات اتنی بات رکھ لیتے بھی سمجھ آ جانی تھی. مہینہ 2 مہینہ ناراض ہو کے رہ لیتی، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہنا تھا، وہیں پہ کہیں پہ رینٹ پہ گھر لے کے بچے بھی ساتھ رکھ لیتی. اچھا ہوا یہ ریئل ہے جس طرح کے بتایا جا رہا ہے جی 3 بھابیاں 2 بھابیاں پہلے بھی ایسے گئی ہیں اور یہ بھی گئی ہے. اب اس چیز کو یہ کیش کرنا چاہ رہے تھے. پھر میری باتیں ان کو کڑوی لگتی ہے. دیکھیں جی جب آپ سچ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں نا، تو میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم عظمیٰ کا ساتھ نہیں دیں گے. میں نے تو کہا آج عظمیٰ سامنے آئے، آ کے بیٹھ کے شادویر کو جھوٹا کرے، اپنے ماں باپ کو جھوٹا کرے، جس کو مرضی وہ جھوٹا کرے اور وہ دھڑلے سے کہے جی میں سچی تھی، یہ لوگ جھوٹے تھے، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرا منیر کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، یا میں اس وجہ سے نہیں گئی، یا جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتی ہے. تو ہم تو ہیں ہی ریئیکشن والے، ہم تو وہ بے ملک نواب ہے نا، ایویں دے وکیل آ. تو ہم عظمیٰ کے حق میں ویڈیو بنائیں گے جی عظمیٰ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ ہم بھی عورتیں ہیں اور ہمیں پتہ ہے عورتوں کے ساتھ زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن یہاں معاملہ اور تھا. اور آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی عورت جو آپ کا کنڈا نہیں چھوڑ کے گئی، ایک اب لوگ بتا رہے ہیں کہ جی وہ آئے گی صرف گھر کے کاغذات لینے وہ آ رہی ہے، یا بچوں کا اس نے پھر بھی نام نہیں لیا. تو پھر ابھی شادویر کو یہی کرنا ہوگا کہ اس پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی، باہر 4 پہ بچھا کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ بیٹھا دے بس. تو وہ پہلے بھی تو ویلا ہی بیٹھتا ہے، وہ کون سا کام کرتا ہے. تو یہ باتیں بری لگتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم تو ان کے بچوں کے لیے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں اچھے برے کا. کسی کو اپنے گھر نہ آنے دے،
मैं कहती हूँ आजकल वो कहते हैं रोटी देंदा चंगा तो मत देंदा मंदा, मतलब जो खिला रहा होता है वो अच्छा होता है, तो जो सही मशवरा देता है वो बुरा लगता है। मैं कहती हूँ आप किसी की रोटी ना खाएं, अगर आपको कोई मशवरा अच्छा दे रहा ना तो आप उस पर अमल करें। कमेंट आया हुआ था वो उनकी सिस्टर भी शायद बच्चों को 2 दिन रोटी दिए तो वो तंग आ गई हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आदि माँ ही आवे थे समाज। नहीं नहीं, वो ऐसी औरत नहीं है, वो मुझे मतलब कि या उसको सीधा कहने या जो भी है, उसको नजर आ गया कि उसका भाई बीवी को लेके आएगा। वो क्यों सारे चैनल थे वो चुप करके बैठे हुए थे। मैं मतलब कम अकली समझ लें, उनकी इल्म की कमी देख लें, जो भी है, मैं अपने अल्लाह ताला को अदर नजर जान के कहती हूँ वो सारे चुप थे। हो सकता है आ जाए आ जाए आ जाए। जब भाई बोलता तो वो बोलते ना, जहाँ शादवीर बोला उसने 1-2 वीडियो बनाई है वहाँ वो सारे खड़े हो गए। मतलब आबदवीर ने भी बना दी, जो है राशिद वीर ने भी बना दी, उनका चाचू भी साथ बैठ के बातें करता रहा, यास्मीन आपी ने भी बना दी, इनकी दूसरी सिस्टर ने भी बना दी। जब देखा फिर भाई थोड़ा ढीला पड़ा है, वो बीवी को लाना चाह रहा है। देखे फिर अब फिर लोग कहते हैं कि इनके ऐसा होता होगा, इनकी फैमिली में ना सही इलाकों की बात होती है, तो फिर ही ये इतना बड़ा मतलब कि समझ के उसको चुप करके लाना चाह रहे हैं ना। तो आप क्यों जा रहे हैं वाईटी पे, क्यों आप मतलब हम लोग क्या हैं, कुछ भी नहीं है। रोजी का दाता तो अल्लाह है, अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाला है। जिस तरह आपकी बहन ने इतनी बड़ी बड़ी रात को बातें की है कि सारी जिंदगी से यूट्यूब पे नहीं बैठे रहे, जरा साथ देवेगा जी बिस्मिल्लाह, जरा नहीं देवेगा ना देवे कोई गल नहीं। तो सही बात है, जो लोग यूट्यूब पे नहीं, आप हमारे इलाकों में आके देखें, हमारी इतना बड़ा इलाका है ना जिसमें थोड़े से यूट्यूबर हैं, कोई हमारे पिंडों के पिंड नहीं भरे हुए कि जिस तरह लोग सिर्फ यूट्यूब से इनकम जो है ले रहे हैं, कमा रहे हैं और अपने घर चला रहे। बिल्कुल नहीं। सुबह मर्द उठते हैं माशाल्लाह से, नहा धो के अपने कामों पे जाती हैं। औरतें जो घरों अपने घर का काम करती है वो करती हैं, जो नहीं बोल रहा यकीन करें, जो बाहर के इलाकों से औरतें आई हुई हैं, अब पूरा दिन वो लोगों के घरों में काम करती है। और एक घर में नहीं काम करती, मतलब 5-5 7-7 घरों में वो काम करती। कहते हैं एक घर में काम करे तो वो क्या देगा, एक ही बार दे देगा। हम जितने घरों में काम करती हैं, ज़ाहिर उन्होंने रेंट देना, उन्होंने बिल देने, उन्होंने बच्चों के खर्चे, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ सारा कुछ करना होता है। तो वो कहते हैं चलो जी कहीं से हमें खाना मिल जाता है किसी, क्योंकि हमें पता है हमारे हमसाए इतने बच्चियाँ औरतें किरायों पे घरों, हमारे मोहल्ले में कोई तकरीबन मालिक मकान नहीं है। एक मालिक मकान होगा तो 5-5 घर जो किरायों पे चढ़े हुए हैं। हमें पता है, ज़ाहिर है हमें मिलते हैं जुलते हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, मखलूक हैं, वो भी हमारे घरों में आते जाते हैं, हम भी उनके घरों में जाते हैं। मिलाद होता है, शादियाँ ब्याह कुछ भी है तो वो मुसलमान हैं, वो हमारे बहन भाई कोई गरीब है, मेरे कोई बात नहीं है। तो ये लोग फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादवीर का किसने साथ नहीं देना, जो उससे प्यार करते हैं, जो अब भी कह रहे हैं कि आप लेके आएँ। तो वो है कि देखिए अगर आसिफ भी वो चीज़ लगा रहा है तो आप लोगों को बर्दाश्त है, अगर वो मैं लगा लेती हूँ आपको बड़ा बुरा लगता है। मेरी ऑडियंस है, मेरे अच्छा मुझे ये बार बार एक कमेंट आ रहा है कि आप मेरी मदद करवाएं, या मदद नहीं थे रोले ने धीए भैने, मदद वास्ते तो उन्होंने गरीबों को छितर पेंदे पैने कि वो लोगों को दिखा के अल्लाह जानता वो देते होंगे नहीं देते, क्योंकि मैं जब जिस चीज़ की गवाही नहीं हूँ बहुतान है। अल्लाह ताला को इल्ज़ाम पसंद नहीं, बहुतान तो बहुत बड़ी आगे की बात है। ना मैंने कभी उनको दिया, ना मैंने कभी उन्हें लिया, ना मुझे पता। आप ये कमेंट जाके आसिफ वीर के करें, आप ये कमेंट जाके डायरेक्ट इरमा पी को करें, आप यूके किचन व्लॉग को करें, जो बाहर के मुल्कों में बैठी हुई हैं देने वाली। मेरा रब मुझे इतना साहिब हैसियत बनाए, मैं अल्लाह पाक को अदर नजर जान के कहती हूँ मैं खुद आपको चुप करके दूँ, मैं किसी को पता भी ना चलने दूँ। ठीक हो गया। बाकी वो लोग मदद करवाते हैं, आसिफ वीर को जाके प्लीज़ आप कमेंट करें, वो इंशाल्लाह ताला वो भाई ऐसी बहनें हैं भाई हैं जो उनको देते हैं, तो अल्लाह ताला आपका जी मामला सॉल्व हो जाए और आपके जो भी ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी करे। तो मेरी इतनी यकीन करें, मैं खुद इस चीज़ में नहीं पढ़ती कि कहते हैं ना कोयलियां दी दलाली च मुँह काला, के वो जो देने वाला ना भी रख रहा हो तो एवं उन्होंने गरीब छितर पेंदे पे होंगे ने। आप जहाँ बड़े बड़े लेवलों पे भी चले जाएं तो कभी जो आया हुआ गरीबों तक पहुँचता ही नहीं है। तो ये तो माड़े हैं, खुद गरीब बंदे, इन्होंने तो रखना ही रखना था, कुछ दिया कुछ लेके खा लिया, तो कितनी उनकी जलालत हो रही है। देखे देने वाले वो उज़मा की गलत बात है वो जो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो दे रहा है उनकी मर्जी है, उनको दे रहा है, कोई देगे बनवा रहा है, कोई उनके कुछ भी, मुझे क्या ज़रूरत है। बाकी यहाँ 100% 100 से भी 20-30 उत्ते ले जाओ, 100 तो भी मैं कहनी 150% मैं जरा गफार वीर दिया वीडियो यकीन करो सच समझ रही हूँ कि उसने जो बताया सही बताया कि जो है कि ये सारा व्यूज़ का चक्कर था या बाहर से फंड इकट्ठे करने का चक्कर था, जो पढ़ उल्टा गया है।
ठीक हो गया। इनका मतलब था जाएंगे और उधर से कर कर आके देखें आप ये इतना इसको इतना सीधा साधा आपने कैसे समझ लिया काम को। हम एक मुसलमान हैं, मुसलमान रियासत में रहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम लोग सऊदीया जैसे इलाके में नहीं रहते। उधर तो सीधा सीधा कोड़िया दी सजावां ने ते अगले ते उधर चोरी करो तो हथ कटे जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अल्लाह ताला का को हाजिर नाज़र जान के मतलब फरमाता हूँ कि मेरी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका सीधा हाथ काटता। किस नबी की उम्मत है हम, जिस नबी ने अपनी बेटी के लिए ये बात फरमा दी, कहीं अपने बच्चों के लिए अपने अहले बैत के लिए दुआ नहीं फरमाई, अपनी उम्मत के लिए दुआएं फरमाई। और जाके कभी वो छोटी छोटी गारें देखें जहाँ प्यारे आका अरब की इतनी गर्मी में बैठ के हमारे लिए रोया करते थे और हमारे लिए दुआएं फरमाया करते हैं। हम क्या उम्मती हैं, हम अपने आप को नंगा करते हैं, चिट्टा करते हैं। ये कोई हल्लों की बात है? आप लोग को पूरी दुनिया देख रही है, आपको मतलब इंडियन लोग देख रहे हैं, आपको हर मुल्क से लोग देख रहे हैं, सारे मुसलमान देख रहे हैं। तो जो मुसलमान बहन भाई उनकी कितनी बेइज्जती होती होगी उधर। तो हमसे जितनी भी जुड़ी हुई है ना बाहर के मुल्कों की बच्चियाँ, तो मुझे बल्कि किसी ने कहा होता कि फरहरीन साहिबा को किसी ने कोई कहानी बताई थी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फरहरीन साहिबा, हमारी बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं और वो यकीन करें सिंगल हैं, हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और बीमार भी रहती हैं। और मैं उनको यकीन करें अप्रिशिएट करती हूँ। अपना चैनल चलाती है, अपना गुजारा करती हैं, औरतों को बहुत फेवर मिल जाती है। तो मुझे इतनी मेरी बच्चियों ने बहनों ने कहानियाँ बताई हैं ना कि आंटी आप अगर बताना भी चाहें तो यहाँ बता सकते हैं। ये मेरा रिएक्शन चैनल है, यहाँ फिर मैं कोई और डिस्कस करूँगी फिर आप थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। आप लोग सिर्फ उसको सुनना चाहते हैं जिसकी हम बात कर रहे होते हैं या टॉपिक जो चल रहा होता है। अदरवाइज़ मुझे एक बंदे ने भी कहा ना तो मैं परवीन फैमिली ब्लॉग पे ज़रूर बता दूंगी कि औरत कितनी चक्की में पिसती है। औरत नानी दादी भी बन जाती है, फिर भी छितर ही खाती है, फिर भी ससुराल वालों से उसको बातें सुननी पड़ती हैं। ये तो उज़मा तो थी अकेली, ना सस ना नान तो कुड़ी आपे प्रधान, मतलब कि नंदे थी वो भी कहते जी हम तो कभी आए नहीं थे, कभी कभार आते थे। देवरों को भी मैंने इतना नहीं देखा। इनकी मदर होती थी, भाई होता था। और जो इनके चैनलों के थोड़े से मामला हुए पड़े हैं, चैनलों के लिए हमने आवाज़ उठाई, चैनल वापस करवा के दिए जब हम अच्छे थे। ठीक हो गया। अगर हमने कह दिया कि ऐसी औरत को शादवीर को नहीं लेके आना चाहिए, पूरा खानदान साढ़े वास्ते जी लड़ाइयाँ लेके खड़ा हो गया। तो देखे जी लेके आए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ नहीं लैन जाना उस मापी ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ अदालत जाके लेके आइए हैं। बाकी आप देखे ना कि वो आती भी है कि नहीं आती, अभी लेके आए हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला वो आके सच्ची साबित होती है। सबसे पहले मैं उज़मा के हक में वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को मैं झूठा करूंगी कि आप लोगों ने उसको निकाला, गलत कदम उठाने पे मजबूर किया। कोई औरत अपने 5 बच्चे नहीं छोड़ती। मेरा वादा है आपसे भी अपने अल्लाह से भी कि अगर वो सच्ची है तो इंशाल्लाह ताला सबसे वीडियो पहले मेरी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।